तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपका है क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर 4 है, उसका एक्सरसाइज 4.2। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने इससे पहले थ्योरी क्लासेस एंड इसका जो 4.1 एक्सरसाइज है ये मैंने करवाया था। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा क्लासेस अच्छा लग रहा है या फिर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नए नए वीडियोस अपलोड हो या फिर मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो 4.2 एक्सरसाइज है ये 4.1 एक्सरसाइज से लगभग सिमिलर है। सो कुछ कुछ थोड़ा आपको देखने में मिलेगा कि थोड़ा अलग हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। एंड उससे पहले आप लोग थ्योरी क्लासेस ज़रूर देखना, क्योंकि थ्योरी क्लासेस में मैंने कैसे कंपास का यूज़ किया जाता है, कैसे आपका स्केल का यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, कैसे आपका स्केल कंपास एंड ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, कि कैसे पहले हम लोग स्केल से नाप लेके रखेंगे, कैसे कंपास को उस नाप में उसको पुट करके देन नीडल को रख रख के कैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं, या फिर ये ज्योमेट्री जो जो शेप्स एंड है क्वाड्रिलेटरल या फिर जो भी ये सारा पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, जो भी कुछ है कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे एंगल बनाया जाता है, जो कि आपका हो गया 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में आपका आ जाएगा 105 डिग्री, है ना। फिर 60 एंड 90 डिग्री के बीच में आपका आ जाएगा 75 डिग्री। सो ये सारा एंगल कैसे बनाया जाता है बाय यूजिंग आपका हो गया कंपास। सो ये मैंने सारा कुछ वहाँ पे सिखाया था, तो आप लोग जाके प्लीज़ चेक करना, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आप लोगों को सिखाऊंगी ये मैं हाथों से दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा के रखा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? लिफ्ट। ये है आपका लिफ्ट। ये लिफ्ट वो वाला लिफ्ट नहीं है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जो कि आपका हो गया जिसका नाम है आपका लिफ्ट। तो इसको मैं थोड़ा रफली बना लेती हूँ। ओके, सो ये सपोज मानो, ये तो मुझे तो पता नहीं है ना कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा, मतलब कि पर्टिकुलर पैरालेलोग्राम या फिर रोम्बस, रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कुछ, एक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड्स, ऐसा एक डायग्राम मैं बना लेती हूँ रफली। तो हो गया क्या, लिफ्ट। सो सपोज LIFT, LIFT। ओके, सो LI गिवन है, देखो LI गिवन है, सो LI गिवन है, IF गिवन है, IF गिवन है, TL गिवन है, TL गिवन है। ओके, LF गिवन है, ओके, LF गिवन है, ये वाला LF, ये वाला गिवन है। ओके, सो एक डायगोनल गिवन है LF एंड देन IT, दूसरा डायगोनल। देखो ये पहला एक्सरसाइज से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? उसमें तो चारों साइड्स दिया हुआ रखा था ऐसा कुछ करके, लेकिन यहाँ पे आपको 2 डायगोनल गिवन है, 2 डायगोनल, जो कि आपका है LF एंड IT, 2 डायगोनल और 3 साइड्स। इसके साथ ये 2 कंडीशन आपको गिवन है, 2 डायगोनल एंड 3 साइड्स। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो LF एक डायगोनल है, IT एक डायगोनल है। क्लियर? चलो, सो मैं पहले क्या करूँगी, पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, स्केल से आपको नाप लेके रखना है। तो आप वो सब आप लोग करना कि स्केल से पहले ये सब का नाप लेके रखना। मैं यहाँ पे कैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो LF एंड IT ये 2 आपका डायगोनल है। सो मैं पहले ले लूँगी क्या, LF, जो कि आपका हो गया मेरा डायगोनल। सो LF ये वाला डायगोनल मैंने ले लिया, जो कि आपका है 4.5 सेंटीमीटर, एज्यूम करके कि ये मेरा 4.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका मैं नाम दे देती हूँ LF। ओके, चलो ये स्केल से आप लोग ले लोगे। उसके बाद अब क्या क्या करना है, देखो LI एंड IF। अब LI का नाप आप लोग कंपास से लोगे, LI का नाप आप लोग कंपास से लोगे। मतलब कंपास से कैसे लोगे, पहले तो आपको स्केल से बना के रखना होगा, देन उसके बाद आपको कंपास को वो नाप में बैठा के, वो एग्जैक्ट जो नाप है 4 सेंटीमीटर वो आपको लेना है, जैसे कि मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया था। तो 4 सेंटीमीटर आप लोग कंपास से नाप लेके कंपास का निडल L में रख के आप लोग एक आर्क बनाओगे, LI, जो आर्क कुछ ऐसा जाएगा। ओके,
देन आई एफ ये इसका दूसरा साइड है, तो आई एफ का नाप आप लोग ले लेना कंपास से। देन एफ पे कंपास का निडल रख के फिर दूसरा एक आर्क कुछ इस टाइप का बनेगा। क्लियर? चलो अब ये तो हो गया आपका, ये एक साइड हो गया एल आई एंड आई एफ। अब दूसरा साइड बनाना कैसा है? ओके अब तो गिवन है आपका टी एल गिवन है, अच्छे से समझना, टी एल गिवन है। चलो तो पहले मैं ये एल आई एंड आई एफ इसको मैं पहले कर लेती हूँ ज्वाइन। आप लोग स्केल से करना, स्केल की मदद से। ये हो गया एल आई एंड ये हो गया आपका आई एफ। क्लियर? चलो तो ये हो गया आपका आई। ओके अब देखो अब क्या करना है, टी एल का नाप आप लोग ले लेना, टी एल का नाप आप लोग कंपास से ले लेना। फिर निडल को एल, टी एल मतलब एल गिवन है तो एल में निडल को रख के कंपास का आप लोग टी एल का जो साइज है 2.5 सेंटीमीटर उस नाप का एक आर्क बनाना। क्लियर? अब देखो अब तो दूसरा साइड नहीं गिवन है तो अब आप कैसे करोगे? लेकिन दूसरा साइड नहीं गिवन है तो क्या हुआ, आपको डायगोनल गिवन है। कौन सा डायगोनल गिवन है? आई टी डायगोनल गिवन है। अब आई टी डायगोनल कौन सा डायगोनल, अच्छे से समझना, ये वाला जो आपका डायगोनल है ये आई है, तो ये आई से निकल के जो वाला डायगोनल जाएगा ना ये ऐसा, ये आपका हो जाएगा आई टी। क्लियर? तो मतलब आई टी डायगोनल का नाप मुझे गिवन है। तो अब मैं करूँगी क्या, इसको, ये आपका हो गया आई टी, तो आप लोग आई टी का नाप लोगे, आई टी का नाप लोगे 4 सेंटीमीटर, ये नाप आप लोग लोगे कंपास से। देन आई पे निडल रख के, एफ पे नहीं आई पे निडल रख के आपको उस नाप से, उस नाप जो आपने लिया एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर आई टी, दूसरा एक आर्क बनेगा कुछ इस टाइप का। मतलब एक आर्क बन गया आपका एल से जो आपने नाप लिया एल एफ, और दूसरा बना आई से जो आपने नाप लिया आई टी, नॉट एफ से नहीं, क्योंकि साइड दूसरा गिवन नहीं है, तीनों साइड गिवन है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया इसका मतलब ये हो गया आपका डायगोनल, ये वाला आई टी है ना। तो ये आपको मिल गया पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ये वाला एंड ये वाला स्केल से। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया टी। तो देखो एल टी हो गया मतलब टी एल हो गया, एफ टी हो गया। ओके जो गिवन नहीं था वो भी आपने बना लिया। कैसे बना लिया, क्योंकि आपके पास तो 2 डायगोनल था उससे आपने बना लिया। तो ऐसे आपको बनाना है स्केल एंड कंपास की मदद से। क्लियर? चलो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल गोल्ड। वाओ नाम तो इसका बहुत ही अच्छा है, गोल्ड। ओके सो गोल्ड हम लोगों को बनाना है कैसे, तो पहले तो एक रफ बनाएंगे गोल्ड। ओके एक रफ बनाएंगे, देख लेंगे रफ बनाने का मतलब क्या है। कि आप लोग तो पूछ ही सकते हो कि मैम हम लोग पहले रफ क्यों बनाते हैं। रफ इसलिए बनाते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। क्या क्वाड्रिलेटरल का साइड गिवन है, क्या डायगोनल गिवन है, क्या एंगल गिवन है क्या गिवन, ये तो हमें देखना होगा ना, समझना होगा पहले। तो इसीलिए पहले हम लोग रफली बनाते हैं। तो देख लेते हैं जी ओ एल डी, तो क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। ओ एल गिवन है, ओ एल ये गिवन है, जी एल गिवन है। अब देखो जी एल हो गया इसका डायगोनल, मतलब कि जी एल एक डायगोनल गिवन है, जी डी गिवन है, ओके एल डी गिवन है, ओके ओ डी गिवन है, ओके। तो इसमें भी बात एक ही हो गया, क्या 3 साइड्स 2 डायगोनल ये आपको गिवन है, ये कंडीशंस आपको गिवन है। 4 साइड्स नहीं गिवन है आपको, 3 साइड्स गिवन है एंड 2 डायगोनल गिवन है। क्लियर? तो चलो हम लोग बनाते हैं। तो डायगोनल कौन कौन सा है, ओ डी एंड जी एल। ओ डी 10 सेंटीमीटर ये ओ डी आपका डायगोनल है, एंड जी एल 6 सेंटीमीटर ये आपका डायगोनल है। क्लियर? तो चलो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। पहला आपका स्टेप क्या है, मैं हर एक बार आपको अच्छे से याद दिला रही हूँ इसीलिए, ताकि आपको याद आ जाए कि स्टेप क्या क्या था। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या था, स्केल से आपको सारा नाप लेके रखना था, है ना। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग सपोज ओ एल ले लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर।
ओके, पहले हम लोग ओ एल ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया सपोज ओ एल 7.5 सेंटीमीटर। आपको स्केल से लेना है, मैं हाथ से ले रही हूँ, आप लोग स्केल से लोगे 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अच्छा, तो फिर इसका नाम ये भी लिख लेती हूँ, क्या है, ओ एंड एल। क्लियर, ओके। अब देखो एल डी, एल डी गिवन है, जी डी गिवन है, ओ एल गिवन है। ओके, साइड में मैं बता रही हूँ क्या क्या गिवन है। सो जी एल गिवन है, देखो ओ एल को लेके हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा क्या अगर आप कोई डायगोनल को बेस बना लोगे तो वो आसानी होगा, है ना। तो हम लोग एक डायगोनल को बेस ले लेते हैं। डायगोनल कौन सा है, जीएल। तो ये जीएल को हम लोग ले लेते हैं बेस। क्लियर, जीएल को हम लोग ले लेते हैं बेस। ये हो गया जीएल। क्लियर, ये हो गया आपका जीएल। ओके, अब देखो, अब ओ एल गिवन है, ओ एल 7.5 सेंटीमीटर। तो ओ एल आप लोग कंपास से, मतलब पहले से तो आप लोग स्केल से नाप लेके रखोगे 7.5 सेंटीमीटर का, देन कंपास को उसमें रखोगे, देन 7.5 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट नाप आप लोग ले लोगे। देन ओ एल का नाप लेके आप लोग एल पॉइंट में रखोगे कंपास का निडल। देन आपको एक आर्क बनाना है जो कि आपका कौन सा साइड हो जाएगा, ये साइड, सपोज ये साइड आपका हो गया ओ एल 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ओ एल आपने बना लिया 7.5 सेंटीमीटर। अब बात ये है कि आपको तो ओ जी गिवन नहीं है। ओ जी क्या गिवन है, नहीं है ओ जी गिवन। तो अब आप क्या करोगे, अब जो गिवन है वो हम लोग देखेंगे। देखो जी डी गिवन है, जी डी, तो जी डी का नाप आप लोग लोगे कंपास से 6 सेंटीमीटर। देन जी पे आप रखोगे कंपास का निडल, देन आप लोग एक आर्क बनाओगे जी डी का, कुछ इस टाइप का जाएगा। देन एल डी, एल डी का नाप लोगे 5 सेंटीमीटर। देन 5 सेंटीमीटर नाप लेके कंपास का निडल, एल डी मतलब एल पे कंपास का निडल रख के आप लोग दूसरा एक आर्क बनाओगे, कुछ इस टाइप का जाएगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया, ये आप कर दोगे ज्वाइन, ये आपका हो गया कुछ इस टाइप का। देन ये आपने ज्वाइन कर दिया इस टाइप का। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए ओ, क्योंकि आपने ओ एल का नाप लिया था। अब देखो ओ जी तो गिवन नहीं है, ओ जी गिवन नहीं है, और ये वाला क्या है, ये आपका है डी, है ना। तो ओ जी गिवन नहीं है तो दूसरा आर्क कैसे बनाओगे। ओके, ओ जी गिवन नहीं है तो क्या हुआ, ओ डी गिवन तो है, ओ डी गिवन है ना, ओ डी गिवन है, ओडी, तो ओडी का नाप लोगे एंड देन डी पॉइंट पे, नॉट जी, ये डी पॉइंट पे आपको कंपास का निडल रख के दूसरा एक आर्क बनाना होगा जो कि कुछ इस टाइप का आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया दूसरा आर्क। तो ये वाला आपका हो जाता है ऐसा डायगोनल। अब डायगोनल से आपने आर्क बना लिया एंड उससे आपका और एक क्या फायदा हुआ, आपका साइड भी मिल गया, आपको साइड भी मिल गया। तो आप कर लोगे इसको ज्वाइन। ओके, आपको करना है किससे ज्वाइन, स्केल से। तो इसको आप कर लोगे ज्वाइन एंड देन इसको आप कर लोगे ऐसे ज्वाइन। तो ये आपका हो गया गोल्ड, जी ओ एल डी, ओ डी एंड जी एल, ओ डी एंड जी एल, ये आपका हो गया डायगोनल। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग है, रोम्बस बनाना है आपको बनाना है यहाँ पे रोम्बस, बेंड, BEND, बेंड, ये वाला रोम्बस बनाना है। तो रोम्बस कुछ इस टाइप का होता है ना, रोम्बस का हर एक साइड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता है। ओके, सो BEND। अब गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। BN गिवन है, BN मतलब BN क्या, BN आपका हो गया डायगोनल, एक डायगोनल गिवन है। और DE, ओके, यहाँ पे तो दो डायगोनल गिवन है, BN एंड DE, यहाँ पे आपका गिवन है दो डायगोनल। देखो ये वाला थोड़ा अच्छे से समझना, ओके। यहाँ पे ना दो डायगोनल गिवन है, डायगोनल, टू डायगोनल गिवन है, यहाँ पे कोई साइड गिवन नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे,
कुछ प्रॉपर्टीज, जब ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो आपको याद करना होता है प्रॉपर्टीज। रोम्बस का प्रॉपर्टीज देखो, रोम्बस का जो प्रॉपर्टीज है, जो इसका डायगोनल है, इसका दो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये जो हर एक एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हर एक एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और ये अगर इसका मीट पॉइंट, सपोज इसका मीट पॉइंट मैंने इसका दे दिया, मीट पॉइंट का नाम O, तो इसका BO इज इक्वल्स टू ON होगा, या फिर DO इज इक्वल्स टू OE होगा। ओके, तो एक तो आपका हो गया कि परपेंडिकुलर करता है, मतलब कि 90 डिग्री फॉर्म करता है, देन बाइसेक्ट भी करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये दो टर्म आपको याद रखना है। ओके, सो अब हम लोग करेंगे कैसे? तो पहले तो देखो, आपको स्केल से, सपोज आपने स्केल से नाप ले लिया BN जो कि आपका है, नहीं हम लोग DE का नाप ले लेते हैं, DE का नाप ले लेते हैं, जो कि आपका है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया DE। क्लियर? तो ये आपका हो गया 6.5 सेंटीमीटर। ये जो D था, स्केल से आप लोग नाप ले लोगे। ये मैंने हाथों से लिया है, तो ये एग्जैक्ट 6.5 तो नहीं है। 6.5 जो आप लोग स्केल से जब लोगे वो आपका एग्जैक्ट नाप होगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये आप लोग करोगे कैसे? तो अब तो गिवन है दूसरा डायगोनल, सो हम लोगों को परपेंडिकुलर बनाना होगा। परपेंडिकुलर हम लोग बनाएंगे कैसे? तो आप लोग क्या करोगे, कंपास की मदद से बनाओगे। तो देखो, हम लोग यहाँ पे कंपास की मदद से बनाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे आपको कंपास से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। ओके, सो देखो, थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ा कर लेती हूँ कंपास को। कैसे बनाया जाता है परपेंडिकुलर? ओके, सो यहाँ पे देखो, इसको आपने लेके आया D पॉइंट पे। ओके, एंड देन इसको आप D पॉइंट पे लेके आने के बाद आपको यहाँ पे एक आर्क बनाना है। एक बड़ा वाला मैंने आर्क बना लिया, एंड ऐसे ही आपको नीचे के साइड भी और एक आर्क बनाना है। दूसरा मैंने एक बड़ा वाला आर्क बना लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये जो पॉइंट, ये जो निडल, ये निडल को आपको E पॉइंट पे रखना है। तो ये निडल को आप लेके आओ E पॉइंट पे। ओके, देन फिर दूसरा आर्क बनाओ उसी नाप से, जो नाप था, कोई मैंने नाप चेंज नहीं किया। ओके, ये एक आर्क बन गया आपका। क्लियर? एंड देन इसको नीचे के साइड लेके आओ, एंड देन दूसरा एक आर्क बनाओ। दूसरा एक आर्क बन गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अब आपको इसको ज्वाइन कर देना है। ओके, मैं हाथों से कर रही हूँ, तो आपका जो नाप वगैरह जो होगा, जो आपका मैंने जो लेंथ लिया है हाथों से, वो इक्वल नहीं होगा। आप लोग जब करोगे स्केल से, कंपास से, तो वो इक्वल आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का आ गया, कुछ इस टाइप का आ गया। ओके, क्लियर? चलो, अब ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अब देखो, अब ये इसका जो मिडिल पॉइंट है, इसका नाम मैं दे देती हूँ O। ओके, O, ये मिडिल पॉइंट। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे गिवन क्या है, BN गिवन है, BN गिवन है। क्लियर? तो BN मतलब ये भी एक डायगोनल है, ये तो साइड नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, 5.6। अब यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे B होगा, यहाँ पे N होगा, ऐसा कुछ टाइप होगा। आपका जो डायगोनल यहाँ पे बनेगा वो आपका हो जाएगा BN, कुछ इस टाइप का। ये वाला नहीं, ये तो आप कुछ भी इसका नाम दे दो, AB। सपोज इसका नाम दे दो AB। जो आपने दूसरा जो ये आर्क क्रॉस किया है, इसका A, और ये जो नीचे वाला साइड में जो आर्क क्रॉस किया, इसका नाम B। लेकिन यहाँ पे दो जो आपका बनेगा डायगोनल, उसका नाम क्या होगा, B एंड N। ओके, सॉरी, यहाँ पे B तो है, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ दूसरा नाम दे देती हूँ, जो कि आपका यहाँ पे ले लो C। ओके, और यहाँ पे जो है आपका डायगोनल, वो आपका हो जाएगा B एंड N। क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा, BEND। तब तो आपका फॉर्म होगा ना रोम्बस, रोम्बस तब आपका कंस्ट्रक्ट होगा।
लेकिन आपको ओ बी एंड ओ एन पता होना चाहिए, लेकिन आपका गिवन है बी एन, गिवन है आपका बी एन, लेकिन चाहिए क्या, ओ बी एंड ओ एन। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ओ बी इज इक्वल्स टू ओ एन होगा। तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ एन अगर होता है, इसका मतलब क्या, 5.6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2.8। तो ओ बी का नाप होगा 2.8, ओ एन का नाप होगा 2.8। तो ये 2.8 आप पहले से स्केल से नाप लेके रखना। देन 2.8 का नाप आप लोग कंपास से लोगे। क्लियर, कंपास को ओ पॉइंट पे रखोगे तो आपका हो जाएगा एक साइड का नाप ओ बी एंड दूसरा साइड का नाप ओ एन, जो कि मैंने पहले से नाम यहाँ पे दे के रखा है बी एंड एन। तो एक हो गया आपका ओ बी, दूसरा हो गया आपका ओ एन। अब आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ये आपने ज्वाइन कर दिया बी डी, ये आपने ज्वाइन कर दिया एन ई, ये आपने ज्वाइन कर दिया बी एन, सॉरी बी ई, एंड ये आपने ज्वाइन कर दिया डी एन। तो हुआ आपका रोम्बस फॉर्मेशन, हुआ ना आपका रोम्बस फॉर्मेशन, बी ई एन डी हो गया बेंड, आपका रोम्बस फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको समझना क्या था, आपको समझना था कि दो डायगोनल गिवन है रोम्बस का, तो आपको याद करना था रोम्बस का प्रॉपर्टी, जो कि उसका दो जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर, एंड देन उसके साथ साथ परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाता है, एक ये आप लोग इसे लोअर क्लासेस में सीखे होंगे कि एक आपका जो लाइन है उसमें आपने एक कंपास का एक साइज लिया, वही साइज से आपने ऊपर एंड नीचे दोनों साइड में आर्क बनाया, देन दूसरे पॉइंट से भी उसी सेम नाप से आपने आर्क को क्रॉस किया, मतलब कि सेकंड जो आर्क बनाया वो फर्स्ट आर्क को क्रॉस करता है, फिर उसको ज्वाइन आप अगर कर दोगे तो आपका 90 डिग्री बाइसेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे आपको 90 डिग्री बनाना है, एंड देन वो मैंने कंपास से सिखाया। ओके, एंड देन उसके साथ साथ कैसे आपको बी ई एन, जो कि आपका है बी एन, उसको क्यों मैंने डिवाइड किया 5.6/2, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, बी ओ इज इक्वल्स टू ओ एन होगा, इक्वली बाइसेक्ट का मतलब, तो इसलिए 5.6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मेरे पास बी एन गिवन था, ओ बी एंड ओ एन गिवन नहीं था, तो हम लोग कैसे उस नाप को बैठाएंगे, तो उसको हाफ हाफ कर देंगे क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करता है। क्लियर, तो ये आपका हो गया बी एन डी रोम्बस। तो ये जो 4.2 एक्सरसाइज था, ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको वीडियोस अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर डेफिनेटली करना। कोई भी क्वेरीज रहा, क्वेश्चंस रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली पूछ सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो एंड प्रैक्टिस करते रहो। कंपास, स्केल, इस सब के मदद से वीडियोस देखो, मेरा थ्योरी क्लासेस देखो जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें अच्छे से बताया गया है कंपास, स्केल। देन आप लोग एक्सरसाइज करो तो और भी अच्छे से कर पाओगे। ओके, एंड देन कैसे एंगल बनाया जाता है ये भी प्रैक्टिस करो। ओके, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहो। So thank you so much for watching and keep learning with Vedant Pathshala.